बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, खान शार्टहैंड एंड कोचिंग एकेडमी में खुशामदीद। मेरा नाम है खानुल्लाह और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पैसिव वॉइस। अच्छा, तो आज हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं, एक्टिव वॉइस क्यों नहीं सही कि हम बस पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस हम इसलिए बनाते हैं कि हमें सिर्फ काम से मतलब होता है। एक्टिव वॉइस में जो वो काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट होता है, उसका जिक्र होता है। सब्जेक्ट होता है, काम होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में हम सिर्फ काम को तरजीह देते हैं और जो डूअर होता है, काम करने वाला या सब्जेक्ट, उसको हम तरजीह नहीं देते और उसको बिल्कुल हज़फ करते हैं, उसका जिक्र नहीं करते। तो इसीलिए हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि जिस तरह मैंने पहले पढ़ाया है टेंसेस में कि इसका क्या फार्मूला होगा, मतलब बनावट उसकी किस तरह होगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टेंसेस पे आपकी सही कमांड हो तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर आपको टेंसेस सही तरीके से नहीं आ सकती तो फिर बिल्कुल आप पैसिव वॉइस पे बिल्कुल बना ही नहीं सकते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस आज हम बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ स्ट्रक्चर जो एक्टिव वॉइस का था, मतलब जिस तरह टेंसेस में था, पहले सब्जेक्ट था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस का इजाफा था और फिर ऑब्जेक्ट था। लेकिन पैसिव वॉइस में अब इसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा। पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर अब पहले जिस तरह मैंने पिछले लेसन में समझाया था इंट्रोडक्शन में कि सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में क्या होगा, इज, एम, आर होगा, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। जो भी टेंस होगा आपको इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है वर्ब की। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो होगा बाय का इजाफा, ठीक है। और इसी के साथ आखिर में जो है वो सब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले फिर मैं आपको बताता चलूं, आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर है। और आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने बाय का इजाफा करना है और फिर जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। जिस तरह पिछले लेसन में मैंने बताया था कि हर चीज का मतलब सब्जेक्टिव, हर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है। मसलन ही का सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगा। इसी तरह शी जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हर। इसी तरह दे जो है, इसका दे सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होगा। इसी तरह आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होगा। वी सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होगा वो अस होगा और यू चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह आपने इस तरह आप ये जो है स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के बिना पे आपने पैसिव वॉइस बनाना है। किस चीज का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हेल्पिंग वर्ब आपने इस्तेमाल करना है इसमें इज, एम और आर, ठीक है। अभी कुछ सेंटेंस लिखते हैं। अच्छा, अब कुछ सेंटेंसेस हैं, इसका हमने पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस हम किस तरह बनाएंगे, हमने पहले से स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, कप है। तो हम ये लिखेंगे आ कप। अब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा या एक्सिलरी वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कप के साथ क्या आता है, इज। अ कप इज ब्रेक। वर्ब यहां ब्रेक है तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रोकन। और इसके बाद क्या करना है, बाय का इजाफा करना है। और यहां सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट जो है वो आई है तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी। तो अ कप इज ब्रोकन बाय मी। इसी तरह
ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हम पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? लाई है, तो आ लाई। अब हमने क्या इस्तेमाल करना है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है? इज। लाई इज। फिर उसके बाद क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यहां वर्ब टेल है, तो टेल का थर्ड फॉर्म क्या है? टोल्ड। तो टोल्ड थर्ड फॉर्म के बाद क्या हम लगाते हैं? बाय लगाते हैं। टोल्ड बाय। यहां सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? हर। शी डज नॉट टेल अ लाई। अ लाई इज नॉट, सॉरी, अ लाई इज नॉट, यहां हमने नॉट नहीं लगाया। अ लाई इज नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म है ना। तो अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय हर। ठीक है जी। अब ये नॉट मैं ऊपर लगाता हूं, मैं पहले भूल गया, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है तो उसी तरह नॉट ही आएगा। अच्छा, ये तीसरा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव है। हु वॉच द वीडियो। तो हम पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो दी वीडियो, ये यहां ऑब्जेक्ट है और यहां सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो दी वीडियो। फिर हमने क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। दी वीडियो इज। अब वॉच की थर्ड फॉर्म क्या है? वॉच्ड। द वीडियो इज वॉच्ड। यहां सब्जेक्ट क्या है? हु है, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है तो हम लिखते हैं whom। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना है। द वीडियो इज वॉच्ड बाय। हु को हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसका क्या होगा? whom। द वीडियो इज वॉच्ड बाय whom। वीडियो किसने देखा। अच्छा, तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अगर जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।